So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। आपको प्रीवियस लेक्चर चेक करना है, वहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन ऑफ इवैक्यूम डिस्कस किया था और प्रीवियस ईयर नीट एंड बोर्ड्स। क्लियर? वो सब क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपको टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, आपको डायग्राम बना के दिखाया था। क्लियर? आज हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज चीजों को मेंशन करेंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाएंगे। क्लियर? कैसे पाथवे ऑफ मिल्क पासवे कैसा होता है, वो सारी चीजें आप लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है यानी कि पेयर ब्रेस्ट का दो वन पेयर ऑफ ब्रेस्ट, ये फंक्शनल किस में है, ये मेल्स में फंक्शनल है या फीमेल्स में? तो आपको पता है इतना चीजें, ये मेमोरी ग्लैंड्स है, ये किसका फीचर है? मेमोरी ग्लैंड्स इज द फीचर ऑफ मैमेलियंस but it is functional in only females. Clear? क्या लिखेंगे? It is functional in females. अब मुझे ये बताओ, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है? आपको पता होगा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ग्लैंड्स के बारे में, एपोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है। क्लियर? तो ये कौन सा ग्लैंड है? इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको सब कुछ क्या लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, मेंशन करना है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इट इज लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड, यानी ये स्किन ग्लैंड के मॉडिफाइड से क्या बना है, मेमोरी ग्लैंड्स। तो तीन चीजें क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड, दैट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। समझ में आ रहा है? आपको अभी तक मैंने सिर्फ तीन चीजें बताई है। इट इज फंक्शनल इन फीमेल्स, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्लियर हुआ? चलो अब मैं एक बनाती हूँ, एक जैसे ब्रेस्ट होता है, दो ब्रेस्ट होता है यानी एक पेयर होता है, तो मैं एक ब्रेस्ट को लेके बनाती हूँ। क्लियर? ये क्या है, निप्पल, and this is areola। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि लेक्चर दे रहे हैं हंस रहे, कोई चीजें नहीं है हंसने की, सब कुछ प्रैक्टिकल है ना, सब कुछ आपको दिख रहा है सामने से, मैं बना के दिखा दी है ना, तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। क्लियर? आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हंसना आपको एकदम नहीं आना चाहिए। क्लियर? कोई भी टॉपिक हो रहा है तो हंसी आ जाए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बायोलॉजी देन। ओके चलो, तो मैं क्या बनाई, एक ब्रेस्ट का डायग्राम बनाई। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, निप्पल को और एरियोला को। अब मुझे ये बताओ, एरियोला के पास क्या होता है, यहाँ पे सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं प्रेजेंट? सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। अब एरियोला के पास क्या होता है, तो इट हैज, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, इट हैज मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, यानी कि ओवल ग्लैंड, to prevent it from crack। तो इतनी चीजें क्लियर हुए। अब क्या करूंगी मैं, मेमोरी ग्लैंड्स का एक और अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगी आपको और सब कुछ हम लोग पाथवे पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, बस 3-4 पॉइंट्स है, इसको एकदम क्लियर कट माइंड में रखना है, इसको कई बार पढ़ना है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, इसके डायग्राम को बनाती हूँ और पाथवे बताती हूँ। आई होप सो आपने एक पॉइंट को मेंशन कर लिया है। अब हम लोग इस चीज पे बात करेंगे कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज क्यों करता है। क्लियर? चलो तो क्या हुआ, breast size increases due to release of due to estrogen hormone। क्या हुआ, due to estrogen hormone, secondary sexual character। ब्रेस्ट को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। तो ये इंक्रीज कैसे करता है, ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लियर? और जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो और ज्यादा इंक्रीज
इंक्रीज करता है। तो क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज करने के कारण क्या होता है? ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है एक्चुअली। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और आपको पाथवे ऑफ मिल्क दिखाएंगे। क्लियर? मिल्क कैसे बाहर आता है। और आज के लेक्चर में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क इजेक्शन। क्लियर? दो चीजें आती है, मिल्क फॉर्मेशन भी होता है और मिल्क इजेक्शन भी होता है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, उस दिन के लेक्चर में आपको पता होगा व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्यूल्स। ये कितना होता है? तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 पाए जाते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। अब उसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है ये पढ़ना है। तो इसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई। इसी के अंदर क्या स्टोर होता है? मिल्क। तो ये क्या हुआ? मेमोरी एल्वियोलाई। इसमें प्रेजेंट होता है मिल्क। समझ में आ रहा है? अब आपको ये डाउट होगा कि मैम ब्रेस्ट जब प्यूबर्टी होती है तभी क्यों नहीं मिल्क बाहर आने लगता है, जब प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है तब मिल्क क्यों बाहर आता है? ये सब चीजें आपको आज के लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? चलिए, तो मैंने क्या बोला, एक ब्रेस्ट का मैंने डायग्राम निकाला, क्रॉस सेक्शन मैंने काटा उसको और उसको बना लिया। क्लियर? जूम करके आप बना रहे, आपको देखना है। तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर है मेमोरी एल्वियोलाई, जहां अंदर में क्या प्रेजेंट है? मिल्क प्रेजेंट है। समझ में आया? अब यहां से स्ट्रक्चर आता है, दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। समझ में आ रहा है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद आता है स्ट्रक्चर मेमोरी डक्ट। व्हाट इज दिस? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट। उसके बाद आता है दिस गोला वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी एम्फुला। मेमोरी एम्फुला। तो मैंने क्या क्या स्ट्रक्चर बोला? मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्फुला। समझ में आया? अब मेमोरी एम्फुला के बाद एक डक्ट आता है जहां से मिल्क का पैसेज होता है और फिर निपल के से बाहर रिजेक्ट होता है। वो स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे इसको? दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। अब आप ये सोचोगे मैम आपका तो सीक्वेंस पढ़ना है, तो मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि सीक्वेंस यहीं पे आपको बता देंगे कि पाथवे ऑफ मिल्क क्या होता है। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे? पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़े थे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पाथवे ऑफ मिल्क, कैसे मिल्क बाहर आता है। समझ में आ रहा है? अब लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या आता है? निप्पल। समझ में आया? यहाँ पे बाहर होता है एल्वियोला। तो अब मैं आपको पाथवे ऑफ मिल्क बताती हूँ। तो बस क्या करना है, हमें एरो लगाना है। तो एक बार और आपको समझाते हैं कि कैसे मिल्क का पासेज होता है। क्लियर? कैसे मिल्क निप्पल के थ्रू बाहर आता है, कौन कौन से डक्ट और कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? देखिए, यहाँ पे एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो एल्वियोलाई पाया जाता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? मिल्क होता है। अब मेमोरी एल्वियोलाई है, उसके बाद एक डक्ट निकलता है, ट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसको नाम दे दिया मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाता है डक्ट, मेमोरी डक्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक गोला स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज मेमोरी एम्फुला। देन एक डक्ट निकलता है जिससे मिल्क पास करता है, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। तो ना जाने इस पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी पाथवे है मिल्क का बाहर आने का। समझ में आ रहा है? तो ये पाथवे आपको एकदम याद होना चाहिए। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 आपको इसी का सीक्वेंस इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ देगा। कई बार नीट में पूछा जा चुका है। सीक्वेंस दे देगा कि मेमोरी डक्ट हो गया, फिर एम्फुला हो गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गया। क्या ये सही सीक्वेंस है? नो, है ना? चारों ऑप्शन में आपको बस इसको सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर? तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है,
इतनी चीजें क्लियर हो गई, सबको सब कुछ याद हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे याद रखो, एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, बाद में मेमोरी सबके जगह ऐड करूंगा, क्लियर। मेमोरी, एल्वियोलाई, मेमोरी, ट्यूब्यूल्स, समझ में आ रहा है। तो एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट and again lactiferous duct, ampulla and then lactiferous duct and then nipple। तो ये जो पाथवे है, यही पाथवे आपको याद रखना है। यहाँ पे बस आपको क्या ऐड करना है, मेमोरी, एल्वियोलाई, मेमोरी, ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी, एम्पुला, लैक्टिफरस डक्ट, निपल। इतनी चीजें क्लियर हो, आई होप सो आपको इतनी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं हार्मोनल कंट्रोल में, कि मेमोरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के इजेक्शन के लिए, मिल्क का फॉर्मेशन के लिए, क्लियर। हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं कि जादू आ जाता है मिल्क से हो जाता है, ऐसा नहीं, क्लियर। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। सो मैं इसको मिटाती हूँ। आई होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आया है, आपको याद भी हो गया है। अब एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, क्लियर। चलिए अब हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन। यहाँ पे दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक मिल्क इजेक्शन के लिए और एक मिल्क फॉर्मेशन के लिए, समझ में आया। तो पहला आता है प्रोलैक्टिन। ये आप लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके होंगे, क्लियर। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो। अगर याद नहीं आ रहा है तो नो इशू, आपको जितना इस चैप्टर में पढ़ना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, क्लियर। प्रोलैक्टिन कैसा हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, क्लियर। अब किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा मैम हाइपोथैलेमस क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है। तो अगर इतना डिटेल में जाना है तो आपको क्या करना है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर लेक्चर करना है, क्लियर। वन शॉट देख लो किसी भी टीचर का और तब यहाँ पे आओ, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये किस चीज में हेल्प करता है, तो मिल्क फॉर्मेशन, मतलब मिल्क का बनना इस हार्मोन से रेगुलेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत कुछ चीजों में हेल्प करता है, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, क्लियर। ये कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किस चीज में हेल्प करता है, दैट मिल्क इजेक्शन। समझ में आया इतनी चीजें, क्लियर। अब आप खुद से दो पॉइंट लिख लोगे कि इन फीमेल्स इट द ब्रेस्ट साइज इज अंडर अनडेवलप्ड टिल प्यूबर्टी, क्लियर। प्यूबर्टी हिट करने के बाद क्या होता है, ये डेवलपमेंट बिगन करती है, साइज का इंक्रीमेंट होता है। इसमें तीन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन मैंने आपको लिखा दिया है, वहीं पे आपको ऐड करना है प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। और एक प्लेसेंटल हार्मोन HPL नाम का हार्मोन है, वो भी एक्ट करता है। जब मैं प्लेसेंटल टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको हार्मोन क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गए, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स और बाकी है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, समझ में आ रहा है। सो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दो तीन फंक्शन है, उसके बारे में लिख लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, क्लियर। आपको पता होगा आप जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा इम्यूनिटी जो है, कोई एक टाइप का इम्यूनिटी है, वो क्या होता है, वो मदर मिल्क से प्रोवाइड कर देती है बच्चे को फ्री में, क्लियर। बच्चे को कोई एफर्ट नहीं लगता, बस मिल्क पीता है बच्चा, उसी से उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। इसलिए आपको कहा जाता होगा, आप लोग सुनते होगे, आपको नहीं कहा जाता होगा, आप लोग सुनते होगे घर में या कहीं पे भी कि बच्चे को माँ का दूध बहुत ज़्यादा जरूरी है पिलाना। ऐसा क्यों बोलते हैं, दादी लोग, क्लियर। तो क्या बोलती है कि बच्चे को तो माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत अच्छा होता है, बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प होता है, सब कुछ अच्छे से मिलता है बच्चे को, क्लियर। तो ऐसा क्यों बोलती है,
फर्स्ट है secretion and ejection of milk. This is known as lactation. समझ में आया? मिल्क का फॉर्मेशन होना, मिल्क का बाहर आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन. लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या होता है. तो मिल्क ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी मिलकर बना होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी मिलकर बना होता है. उसके पास मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, क्लियर? तो मिल्क इज मेड अप ऑफ both organic and inorganic substance. That is, यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, साल्ट्स एक्सेट्रा. अब आपको ये चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना है कि एक नर्सिंग वुमेन होती है जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है इन द हॉस्पिटल्स. आपको पता होगा नर्सिंग वुमेन भी होते हैं, वो क्या होते हैं, दे प्रोड्यूसेस 1 to 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे, क्लियर? आपको पता होगा कई मदर ऐसी होती है जो कि लैक्टेशन पीरियड में नहीं जा पाती, कोई रीजन हो जाता है, किसी का मिल्क नहीं आ पाता या मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजंस. तो क्या होता है, वो लोग क्या करती है, मिल्क को बाई भी कर सकती है, मदर्स मिल्क को बाई भी कर सकती है. तो एक लैक्टेशन या फिर एक नर्सिंग वुमेन जो है वो 1 to 2 लीटर्स एक दिन में मिल्क को प्रोड्यूस करती है. समझ में आएगी? बस ऐसे नॉलेज के लिए पॉइंट था, ये आपको लिखना नहीं है. तो इतनी चीजें आपको मेमोरी ग्लैंड्स का क्लियर हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे. अभी आज भी हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो चलिए, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगा दी है मेरे साथ, पेज नंबर 46, क्लियर? और लास्ट पेज भी आज ही रिव्यू कर लेंगे, जो लैक्टेशन पीरियड वाला टॉपिक हो उसको आज ही रिव्यू करेंगे. समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये डायग्राम मैंने आपको कई बार समझा दिया बना के, आपको क्लियर हो गया होगा एक चीजें. लोकेशन कहाँ होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे लगा होता है, क्लियर? ब्रेस्ट. समझ में आ रहा है? यहाँ पे पीछे आपको दिखा रहा है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स. जैसे वैसे दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा है कि यहाँ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल ऑफ वर्क रिलेटेड टू ब्रेस्ट. समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या है, रीडिंग करेंगे. पेज नंबर 47 आपको निकालना है. A functional mammary glands is characteristics of all female mammals. mammary glands का होना ही तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैमल्स का. समझ में आ रहा है? लेकिन फीमेल में ये क्या होता है, फंक्शनल होता है, और मेल में ये नॉन फंक्शनल होता है. चलिए, the mammary glands are paired structure. आपको पता है 2 ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए पेयर्ड स्ट्रक्चर है. that contain granular tissues and variable amount of fat. आपको पता है मैंने यहाँ पे दिखाया था फैट डिपोजिशन. समझ में आ रहा है? जब मैंने डायग्राम बनाया था इस तरीके का ब्रेस्ट का, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, फैट का डिपोजिशन है. समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. क्लियर? चलो, the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. मैंने आपको बताया ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, mammary lobes प्रेजेंट होता है. तो एक ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, 15 से 20 mammary lobes जिसको बोलते हैं, उसका गुच्छा प्रेजेंट होता है. उसी गुच्छे में क्या होता है, एल्वुलाई होता है. समझ में आ रहा है? चलिए, contain cluster of cells called alveoli. उस गुच्छे में cluster of cells पाए जाते हैं जिसको बोला हमने alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity lumen of alveoli. मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इस टाइप का, तो उसकी कैविटी में क्या मैंने दिखाया था, alveoli की कैविटी में मैंने दिखाया था कि मिल्क वहीं से स्टोरेज रहता है, वहीं से बाहर आता है. समझ में आया? चलिए, the cells of alveoli secrete milk which is stored in cavity lumens of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form mammary duct. देखो मैंने आपको बताया पहले alveoli से क्या बनता है, mammary tubules. mammary tubules join करते हैं तो बनता है mammary duct. Clear? Several mammary duct joins to form a wider mammary ampulla. अब mammary duct join करके फुला हुआ स्ट्रक्चर
मेमोरी एल्फुलम। अगर आपको अभी नहीं समझ पा रहा है कि मैम क्या क्या स्ट्रक्चर बता रहा है, आपको डायग्राम सामने रखना है तब समझना है। क्लियर? मैंने आपको लेक्चर में याद भी कराने की कोशिश करी है, अगर आप जेन्युइनली सुन रहे होगे तो आपको याद होगा। Which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। जब जो बेबी है वो निपल के पास सकिंग के लिए प्रोसेस करता है तो क्या होता है, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। तो ये जो जब बच्चा जो है वो निपल के पास जाता है, सक करता है, तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वहाँ पे सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर? एल्वियोला वहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ब्रेन को सिग्नल देता है। क्लियर? तब क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, दैट मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन गेट्स रिलीज एंड देन मिल्क यूज्ड टू कम आउट। प्रोसेस समझ में आ रहा है? बस पढ़ते नहीं रहना, आपको रिलेट करते जाना है कि क्यों हार्मोन क्या कर रहा था, कैसे चीजें हो रही है। अब आपको क्या करना है, कल के लेक्चर में पूरा oogenesis कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, आपको निकालना है पेज नंबर 54 लास्ट पैराग्राफ। वहां पे भी लैक्टेशन पीरियड के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग अभी मेमोरी ग्लैंड्स पढ़े तो क्यों ना साथ में उसको कंप्लीट कर लें, निपटा लेते हैं क्या। चलिए, the mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। बहुत ही सिंपल साधारण सा सेंटेंस, आप भी अगर रीडिंग करोगे समझ में आएगा। चलिए, these helps the mother in feeding the newborn। अब क्योंकि फीड करना है न्यूबॉर्न को, तो आपको मैंने बताया मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, बहुत सारा चेंजेस चाहता है। जब प्रेग्नेंट होती है मदर तो ब्रीस्ट साइज इंक्रीज करता है, सब कुछ चीजें प्रोसेस बहुत नेचर ने क्या किया है, बहुत प्रोसेस को अच्छे से डिजाइन किया है। कौन सी चीजें कब स्टार्ट होनी है, कब स्टॉप होनी है, सब कुछ डिसाइडेड बाय नेचर है। चलिए, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल few days of lactation is known as colostrum। मदर का फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम। आपको लिख लेना है COLOSTRUM। Colostrum is mother's first milk, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for newborn babies। मैंने आपको बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, तो एंटीबॉडीज रिलीज करती है। यहाँ पे वो मेंशन नहीं कराया गया, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं आपको जरूर मेंशन करा दूंगी कि ये हार्मोन मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज कोलोस्ट्रॉम। चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ये चीजें भी आपको क्लियर है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप सो आपको पूरा मेमोरी ग्लैंड्स अच्छे से समझ में आया है, डायग्राम्स भी अच्छे से समझ में आया है, पाथवे ऑफ मिल्क भी अच्छे से समझ में आया, एनसीईआरटी भी समझ में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में पूरा oogenesis